मधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम लठुन्तं प्लवन्तं नटं तप्तन्तं पदं ते भजन्तं मनोमोर्कटन्तं कटाक्षलिपाशे सबुद्धं कुरुन्तं गजासशिषडास्यो यथाथि तथाहं कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्यतिमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युधीन मुक्त्वापि त्वनतिशीतं तच्छीलाद्रेमिषा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते यत्स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्गस्थितवान् सहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तं तदन्विद्यासक्तचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्बा भुजंग स्तोत्र पंचरत्नम्। नवमोऽध्याय। व्यास उवाच कदाचिष्टकाशाधे विपुक्षिं पृथ्वीपति आज्ञापयद सम्मूढो मांसमानाय सत्वरम् मेध्यं शादोर्थमधुना वने गत्वा सुतादरात् इक्तिक्तोऽसु तथीत्याशु जगामवनमस्तभृत्। व्यास जी बोले कि राजा, किसी समय अष्ट का श्राद्ध के अवसर पर बुद्धिमान भूपति इक्ष्वाकु ने विक्षु को आज्ञा दे कि हे पुत्र, इस समय वन में जाकर श्राद्ध के लिए शीघ्र ही आदत पूर्वक पवित्र कव्वे ले आओ। राजा के इस प्रकार कहने पर वे पक्षी आयुध धारण करके तुरंत वन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर वह थक गया तथा भूख से व्याकुल हो उठा। इस कारण वह अष्ट का श्राद्ध की बात भूल गया और उसने वन में ही एकत्रित किए हुए श्राद्ध द्रव्य के कुछ अंश का भक्षण कर लिया और बचा हुआ ला करके पिताजी को दे दिया। तब प्रोक्षण के निमित्त समक्ष लाए गए उस कवि को देखकर और फिर उसे श्राद्ध के लिए अन्न उपयुक्त जानकर उन्हें श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ अत्यंत कुपित हो उठे। मुक्त शेषम तु नैषाधे प्रोक्षणीयम इति स्थिति राज्ञेन वेदयामास वशिष्ठै पाकदूषणम्। भोजन से शेष बचे हुए द्रव्य का श्राद्ध में प्रोक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है। इस पाप दोष के विषय में वशिष्ठ ने राजा को बता दिया। पुत्रस्य कर्म तद्ज्ञात्वा भूपतिर्गुणोदितम् चुकोपविधिलोपातम्
देशान्ने सारयत्तते शिष्यादि इति विख्यातो नाम्ना जातो नृपात्मजये गतो वने शशादस्तु पितृकोपाद संभ्रमे। गुरु वशिष्ठ के कथनानुसार अपने पुत्र विवक्षी का यह दुष्कर्म जानकर विधि लोप के कारण उन्होंने उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया। वह राजकुमार तभी से शशाद इस नाम से विख्यात हो गया। वह शशाद पिता के कोप से किंचित भयभीत होकर के वन में चला गया। वे विकुक्षी वहां वन्य आहार पर जीवन यापन करते हुए धर्म पारायण होकर रहने लगा। तत्पश्चात पिता की मृत्यु हो जाने पर उस मनस्वी शशाद को राज्य प्राप्त हो गया और वे शासन करने लगा। उस अयोध्यापति शशाद ने स्वयं सरयू नदी के तट पर अनेक यज्ञ संपन्न किए। श्रीदासस्य भवत्पुत्रे कुकुतस्त इति विश्रुते तस्य नाम भेदाद्वै इंद्रवाह पुरंजे। उस शशाद को एक पुत्र हुआ जो कुकुस इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुकुस के इंद्रवाह और पुरंजय ये दो नाम और भी थे। मुझे बोले, हे निष्पाप होने, उस राजकुमार के अनेक नाम कैसे हुए? उसके जिस जिस कर्म के कारण ये नाम हुए वह सब मुझे बताइए। व्यास उवाच शशादी सर्वगति राजा कुकुतस्थिति चाभवत् राज्यं चकार धर्मज्ञ पितृपेतामहं बलात् इति स्मरन्ति देवा दैत्ये सर्वे पराजिता। जगमो त्रिलोकाधिपतिं विष्णु शरणम् अव्ययम् तान् प्रोवाच महाविष्णु तदा देवान् सनातने। व्यास जी बोले, हे राजन, शशाद की स्वर्गवासी हो जाने पर कुकुतस्थ राजा बने। ये धर्मज्ञ कुकुतस्थ पिता में से परंपरा प्राप्त राज्य पर बलपूर्वक शासन कर लेने लगे। उसी समय सभी देवगण दैत्यों से पराजित होकर तीनों लोकों के स्वामी अविनाशी भगवान विष्णु की शरण में गए। तब सनातन भगवान श्री हरि उन देवताओं से कहने लगे, हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग शशाद पुत्र राजा कुकुस से युद्ध में सहायक बनने के लिए प्रार्थना कीजिए। वे ही युद्ध में दैत्यों को मार सकेंगे। वे धर्मात्मा कुकुस धनुष धारण करके आपकी सहायता अवश्य करेंगे। भगवती पराशक्ति की कृपा से उनके पास अतुलनीय शक्ति है। ये महाराज, भगवान विष्णु के है उत्तम वाणी सुनकर इंद्र समेत सभी देवतागण अयोध्या में रहने वाले शशाद पुत्र महाराज कुकुतस के पास जा पहुंचे। नानागतान सुरान राजा पूज्यामास धर्मतये प्रपच्चागमने राजा प्रयोजनम अतितंद्रिते। राजा को आए हुए देवताओं का धर्म पूर्वक अत्यंत उत्साह के साथ पूजन किया और इसके बाद वे उनसे आने का प्रयोजन पूछने लगे।
राजोवाच धन्योऽहं पावितास्मि जीवितं सफलं मम यद्गत्ये गृहे देवा ददुष्टे दर्शनं महत् ब्रुवन्तु कृत्यं दिवीशा दुस्साध्यमपि मानवे करिष्यामि महत् कार्यं सर्वथा भवतां महत्। राजा बोले, हे देवगण, मैं धन्य और पवित्र हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया कि जो आप लोगों ने मेरे घर पधार करके मुझे अपना महनीय दर्शन दिया। हे देवेश्वरो, आप मुझे अपने कार्य के विषय में बताएं। आपका वह कार्य चाहे मनुष्यों के लिए परम दुस्साध्य ही हो, मैं वह महान कार्य हर प्रकार से संपन्न करूंगा। देवता बोले, हे राजेंद्र, हमारी सहायता कीजिए। शचीपति इंद्र की सखा बन जाइए और देवताओं के लिए भी आज ही महान दैत्यों को युद्ध में परास्त कर दीजिए। पराशक्ति जगदम्बा के अनुग्रह से आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान विष्णु के भेजने पर ही हम लोग आपके पास आए हैं। राजोवाच पार्ष्णिग्राहो भवाम यद्य देवानां सुरसत्तमा इंद्रो मे वाहनं तत्र भेदि यदि सुराधिपे संग्रामं तु करिष्यामि दैत्यैर्देव कृतेऽधुना आरुह्येन्द्रं गमिष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। राजा कहने लगे, हे श्रेष्ठ देवतागण, यदि इंद्र उस युद्ध में मेरा वाहन बने तो मैं अभी देवताओं की ओर से सेनापति बन जाऊंगा। मैं इसी इंद्र के ऊपर आरूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और देवताओं के लिए युद्ध करूंगा। मैं यह सत्य कह रहा हूं। तजोतिर्वास्वं देवा कर्तव्यं कार्यमद्भुतम् पत्रं भवनरेन्द्रस्य त्यक्त्वा लज्जां शचीपते। तब देवनाओं से इंद्र ने कहा कि हे शचीपति, इस समय आप लज्जा को छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें ये अद्भुत कार्य करना है और दानवों को परास्त करने के लिए आप उस राजा कुकुतुष्ट का वाहन बन जाइए। उस समय इंद्र बड़े संकोच में पड़ गए। फिर भगवान श्री हरि के बार बार प्रेरणा करने पर वे तुरंत एक ऐसे वृषभ के रूप में प्रकट हो गए मानो भगवान रुद्र के दूसरे महान नंदी ही हों। तब संग्राम में जाने के लिए वे राजा उस वृषभ पर चढ़े और उसके कुकुत पर बैठ गए। इसी कारण से वे कुकुतस्थ नाम वाले हो गए। इन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया था, इसलिए वे इंद्र वाहक नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। और उन्होंने दैत्यों के पूर्व नगर पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उनका एक नाम पुरंजय भी हो गया। तत्पश्चात उन महाभाव कुकुतस ने दैत्यों को जीतकर उनका धन देवताओं को दे दिया और फिर वहां से प्रस्थान करने के लिए देवताओं से पूछा। इस प्रकार इंद्र के साथ राजा कुकुतुस की मैत्री हुई।
कुकुतश्चाति विख्यातो निप्तीतस्य वंशजा काकुतस्ता भुवि राजान बहुविश्रुता। महाराजा कुकुतुस महान प्रसिद्ध राजा थे। उनके वंश में उत्पन्न सभी राजा कुतकुतस नाम से इस पृथ्वी लोक में अत्याधिक प्रसिद्ध हो गए। राजा कुकुतुस की धर्म पत्नी के गर्भ से एक महाबली पुत्र हुआ जो अनेना नाम से विख्यात हुआ। उस अनेना को एक पृथु नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। उसे साक्षात भगवान विष्णु का अंश कहा गया है। वे पराशक्ति जगदम्बा के चरणों का उपासक था। उन पृथु के पुत्र रूप में राजा विश्वरंधी को जानना चाहिए। इंद्रैतस्यै सुतै श्रीमान राजा वंश करे समृतै तत्सुतो युवनाश्वस्तु तेजस्वी बलवत्तरे। उन विश्व संधि के चंद्र नामक परम ऐश्वर्यशाली पुत्र हुए। वे चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले कहे जाते हैं। उनके पुत्र युवनाश्व थे जो परम तेजस्वी तथा महान बलशाली थे। उन युवनाश के शावंत नामक परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने इंद्रपुरी के समान प्रतीत होने वाले शावंती नामक पुरी का निर्माण कराया। उन महात्मा शावंत के बृहदश्व नामक पुत्र हुए और बृहदश्व के पुत्र राजा कुबलाश्व हुए। उन कुबलाश्व ने धुंधु नामक दैत्य का संहार किया। तभी से उन्होंने पृथ्वी लोक में धुंधुमार नाम से परम प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके पुत्र दृढ़ाश्व हुए जिन्होंने पृथ्वी की भली भांति रक्षा की। उन दृढ़ाश्व के पुत्र श्रीमान हर्यश्व कहे गए हैं और उन हर्यश्व के निकुंभ नामक पुत्र कहे गए हैं। वे भी महान राजा हुए हैं। निकुंभ के पुत्र बहरणाश्व और उनके पुत्र कृशाश्व हुए। ऋषिनिजित कृशाश्वस्य बलवान सत्य विक्रमे तस्य पुत्रो महाभागो यौवनाश्वेति विश्रुते। उन कृशाश्व के प्रसेनजित नामक बलवान तथा सत्य प्रक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए और प्रसेनजित के एक भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। वे यौवनाश्व इस नाम से प्रसिद्ध हुए। यौवनाश्व सुतै श्रीमान मंधाता इति महीपति अष्टोत्तर सहस्रन्तु प्रसादायेन निर्मिता भक्त्यास्तु तुष्ट्यर्थम् महातीर्थेषु मानद मातृगर्भेण जातो सावे उत्पन्नो जनकोदरे। उन यौवनाश के पुत्र श्रीमान राजा मंधाता थे। हे मानद, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए महातीर्थों में 1008 देवालयों का निर्माण कराया था। ये माता के गर्भ से जन्म न लेकर के पिता के उदर से उत्पन्न हुए थे।
पिता की कुक्षी का भेदन करके उन्हें वहां से निकाला गया था। राजा बोले, हे महाभाग, हे व्यास जी, उन महाराजा मांधाता के जन्म के विषय में जैसा आपने कहा है, ये तो असंभव सी घटना है। मैंने ऐसा न तो सुना है और न कहीं देखा ही है। अब आप राजा मांधाता के जन्म का विस्तार पूर्वक बताइए। वे सर्वांग सुत्र पुत्र राजा योनाश के उदर से किस प्रकार उत्पन्न हुए, ये बड़े अचंभे की बात है, उसे कहिए। व्यासवाच, राजोदरी यथोत्पन्न पुत्र सर्वांग सुंदर। व्यास उवाच, यौवनाशु अन्पत्यो भूद्राजा परम धार्मिके। भार्याणां च शतं तस्य बभुवे निपतेर्निप। राजा चिंता परे प्रायश्चित अंत्यामास नित्यशय। व्यास जी कहते हैं, राजन, परम धर्मिष्ठ राजा योनाश संतानहीन थे। उन महाराज की 100 रानियां थी, किंतु किसी से भी संतान न होने के कारण ये प्राय चिंतित रहते थे और संतान के लिए नित्य सोच में पड़े रहते थे। अंत में अत्यंत दुखी होकर वे योनाश वन में चले गए। वहां ऋषियों के पवित्र आश्रम में रहते हुए वे महाराज योनाश सदा खिन्न रहते थे और व्यथित होकर सदा लंबी लंबी सांसें छोड़ते रहते थे। इसे वहां रहने वाले तपस्वी जन बराबर देखा करते थे। उन्हें इस प्रकार दुखित देखकर सभी विप्रों को उन पर दया आ गई। ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, हे राजन, आप यह चिंता किस लिए कर रहे हैं? हे पार्थिव, आपको कौन सा कष्ट है? ये महाराज, आप अपने मन की बात सच सच बताइए। हम लोग हर तरह से आपका दुख दूर करने का प्रयास करेंगे। योनाश बोले, हे मुनियों, मेरे पास राज्य, धन तथा उत्तम कोटि के बहुत से घोड़े विद्यमान हैं। दिव्य प्रभा से युक्त 107 रानियां मेरे पास है। तीनों लोकों में मेरा कोई भी बलवान शत्रु नहीं है और मेरे सभी मंत्री तथा सामंत सदा मेरे आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। आज्ञाकारास्तु सामंता वर्तन्ते मंत्री सता। एकम संतानजं दुःखम नान्यत् पश्यामि तापसा। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो न एव चैन्नेव च। तस्माच्चु च मे विप्रेन्द्रा संतानार्थं भृशं तते। हे तपस्वियों, मुझे एकमात्र दुख संतान के ना होने का है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी दुख मेरी दृष्टि में नहीं है। हे विप्रेंद्रो, पुत्रहीन व्यक्ति की न तो सदगति होती है और न उसे स्वर्ग ही मिलता है। अतः संतान के लिए मैं सदा अत्याधिक व्याकुल रहता हूँ। ये तपस्वियों, आप लोग महान परिश्रम करके वेद शास्त्रों का रहस्य जानने वाले हैं।
मुझे संतान कामी के लिए करने जो भी उपयुक्त यज्ञ हो सोच समझ करके मुझे उसे बताए। हे तापसो, यदि आप लोगों की मुझ पर कृपा हो तो मेरा ये कार्य संपन्न करा। व्यास जी बोले, हे राजन, राजा यवनाश की बात सुनकर दया से परिपूर्ण हृदय वाले उन ब्राह्मणों ने इंद्र को प्रधान देवता बनाकर अत्यंत सावधानी पूर्वक उन नरेश से एक यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों ने वहां पर जल से परिपूर्ण एक कलश स्थापित कराया और राजा यवनाश की पुत्र प्राप्ति के निमित्त वेद मंत्रों के द्वारा उस कलश का अभिमंत्रण किया। राजा यवनाश को रात में प्यास लग गई, जिससे वे यज्ञशाला में चले गए। वहां कहीं भी जल ना देखकर तथा ब्राह्मणों को सोता हुआ देखकर उन्होंने वो कलश वाला अभिमंत्रित जल जो था उसे स्वयं ही पी लिया। प्राण दृष्टा शेनांस पपो मंत्र जलम स्वयं भार्या अर्थम संस्कृतम विप्रेण मंत्रितम विधिनो धृतम पीतम राज्ञा तेषार्तीन तद ज्ञानान नृपोत्तम यदुकम कलशम दृष्ट्वा तदा विप्राविशंकिते। हे निपशिष्ट, प्यास से व्याकुल राजा यवनाश ब्राह्मणों के द्वारा विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके रहने के लिए रखे गए उस पवित्र जल को अज्ञान पूर्वक स्वयं पी गए। तत्पश्चात कलश को जल विहीन देखकर ब्राह्मण सशंकित हो गए। उन विप्रों ने राजा यवनाश से पूछा कि इस जल को किसने पिया है। स्वयं यवराज ने ये जल पिया है। इस बात को जानकर और देव सबसे बढ़कर बलवान होता है, ये समझकर उन महर्षियों ने यज्ञ संपन्न किया और बाद में अपने अपने घर चले गए। तदनंतर मंत्र के प्रभाव से राजा यवनाश ने गर्भ धारण कर लिया। तब गर्भ के पूर्ण होने पर राजा की दाहिनी कोख का भेदन करके वे मंधाता उत्पन्न हुए, उनका जन्म हुआ। राजा के मंत्रियों ने पुत्र को बाहर निकाला। देवताओं की कृपा से राजा यवनाश की मृत्यु नहीं हुई। तब चिंतित होकर मंत्री लोग यह कहकर जोर से चिल्ला उठे, ये कुमार किसका दूध पिएगा। इतने में इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी और ये वचन कहा, माम धाता, अर्थात ये मेरा दुग्ध पान करेगा। सोभवद बलवान राजा मानधाता पृथ्वीपति तदुत्पत्तिस्तु भूपाल कथिता तव विस्तरात्। वे ही मंधाता नामक महान बलशाली राजा हुए। राजा, इस प्रकार मैंने उनकी उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक आपसे वर्णन कर दिया है। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां सप्तम स्कन्धे मंधातोत्पत्ति वर्णनम नाम नवमो अध्याय। सच्ची दरबार की जय। दशमो अध्याय। व्यासवाच बहु चक्रवर्ती शै
निप्ति सत्य संगरे मान्धाता पृथ्वीम सर्वाम जन नृपतीश्वरे। व्यास बोले, हे जनमेजय, वे महाराज मंधाता सत्य प्रतिज्ञ तथा चक्रवर्ती नरेश, उन राजाधिराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उनके भय से त्रस्त होकर सभी दस्यु लुटेरे पर्वतों की गुफाओं में छिप गए थे। इसी कारण इंद्र ने इन्हें त्रिशत दस्यु इस नाम से विख्यात कर दिया था। महाराज शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती उनकी भार्या थी, जो पतिव्रता, रूपवती तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। तस्यामुत्पादयामास मंधाता दो सुतो नृप, पुरुकुत्सं सुविख्यातम् मुचुकुंदम तथा परम। ही राजन, मंधाता ने उनसे दो पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से एक पुत्र पुरुकुत्स तथा दूसरा पुत्र मुचुकुंद नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद पुरुकुत्स से अरण्य नामक एक पुत्र हुआ। वे परम धार्मिक तथा पितृभक्त थे। उनके पुत्र बृहदर्ष थे। उनके बृहदर्ष के भी हर्यश्व नामक पुत्र हुए, जो परम धर्मिष्ठ तथा परमार्थ ज्ञानी थे। उनके पुत्र धनवा हुए और धनवा के अरुण नामक पुत्र हुए। अरुण के पुत्र सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे परम ऐश्वर्यशाली था, किंतु वह स्वेच्छाचारी, कामी, मंद बुद्धि तथा अत्यंत लोभी निकला। अरुण से सुता श्रीमान सत्यव्रत इति श्रुते, सोबुदिच्छाचरे कामी मंदात्मा अति लोलुपाय। सीपापात्मा विप्रभार्यम् हत्वा न काममोहिते, विवाहितस्य विघ्नं से चकार निपते सुते। एक समय की बात है, उस पापी ने कामासक्त होकर के एक विप्र की भार्या का अपहरण कर लिया। जब उस विप्र का विवाह कन्या के साथ हो रहा था, उसी समय विवाह मंडप में ही उस राजकुमार ने यह विघ्न उपस्थित कर दिया था। ये राजन, तत्पश्चात सभी ब्राह्मण एक साथ राजा अरुण के पास पहुंचे और अत्यधिक दुखित होकर बार बार कहने लगे, हाय हम लोग मारे गए। तब राजा अरुण ने दुख से पीड़ित नगरवासी ब्राह्मणों से पूछा, हे विप्रगण, मेरे पुत्र ने आप लोगों का क्या अनिष्ट किया है? तब यह राजा की वाणी सुनकर विप्रगण विपुल आशीर्वाद देते हुए विनम्रता पूर्वक उनसे कहने लगे, ब्राह्मणा कुचु राजन तव सुतीनाद्य विवाहे प्रहृता किल, विवाहिते विप्रकन्या बलिन बलिनाम। ब्राह्मण कहने लगे, बलशालियों में श्रेष्ठ ही राजन, आज आपके पुत्र सत्यव्रत ने विवाह मंडप से एक ब्राह्मण की विवाहिता कन्या का बलपूर्वक हरण कर लिया है। व्यासवाच चिता तेषां वचस्तथ्यम् राजा परम धार्मिके, पुत्र महावृथा नाम कृतं ते दुष्ट कर्मणा, गच्छ दूरं सुवृन्दात्मन्
दुराचार गृहान मम निस्थातव्यम त्वया पाप विषय मम सर्वथा। व्यास जी कहने लगे, हे महाराज जन्मेजय, उन ब्राह्मणों की तथ्य पूर्वक बात सुनकर परम धार्मिक राजा अरुण ने पुत्र से कहा, इस कुंभकर्म के कारण तुम्हारा सत्यव्रत जो नाम है वो व्यर्थ हो गया। हे दुर्बुद्धि, हे दुराचारी, तुम मेरे घर से दूर चले जाओ। अरे पापी, अब तुम मेरे राज्य में ठहरने के योग्य बिल्कुल नहीं रह गए। अपने पिता को कुपित देखकर वह बार बार कहने लगा कि मैं कहाँ जाऊं। तब राजा अरुण ने उससे कहा कि तुम चंडालों के साथ रहो। विप्र की भार्या का अपहरण करके तुमने चंडाल का काम किया है, इसलिए अब तुम उन्हीं के साथ संसर्ग करते हुए स्वेच्छा पूर्वक रहो। अरे कुलकुलंकी, तुझे जैसे पुत्र से मैं पुत्रवान नहीं बनना चाहता। अरे दुष्ट, तुमने मेरी सारी कीर्ति नष्ट कर दी, इसलिए जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाओ। से निशम्य पितुर्वाक्यम कुपितस्य महात्मने निष्क्राम पुरा तस्माद् तरसाश पच्चन्यो सत्यव्रतै तदा तत्र शपाकै सहि वर्तते धनुर्बाणधरै श्रीमान कवची करुणा। कोप से युक्त अपने महात्मा पिता की बात सुन करके सत्यव्रत उस नगर से तत्काल निकल गया और चंडालों के पास चला गया। उस समय ऐश्वर्य संपन्न तथा करुणालय सत्यव्रत कवच पहनकर तथा धनुष बाण लेकर उन चंडालों के साथ ही रहने लगा। जब महात्मा राजा अरुण ने कुपित होकर अपने पुत्र सत्यव्रत को निष्कासित किया था, तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। इसलिए राजकुमार सत्यव्रत निष्कासन से न रुकने वाले उन धर्मशास्त्र के ज्ञाता वशिष्ठ जी पर कुपित था। केनाचित् कारणेनाथ पिता तस्यै महीपति पुत्रार्थे स्वतपस्तप्तुम् पुरं त्यक्त्वा वनं गते निवर्षे तदा तस्मिन् विषेपाकशासने समाद्वादश राजेन्द्र तेन धर्मेण सर्वथा। ही महाराज, उस समय उस अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में 12 वर्ष तक बिल्कुल जल नहीं बरसाया। हे राजा, उस समय मुनि विश्वामित्र अपनी पत्नी को उस राज्य में छोड़कर स्वयं कोशकी नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे थे। विश्वामित्र तदा दाराम तस्मिनस्तु विषये नृप सन्यस्य कोशकी तीरे चचार विपुलम तपे। विश्वामित्र की सुंदर रूप वाली भार्या उस अकाल के समय कुटुंब के भरण पोषण की समस्या के कारण
दुखित होकर के चिंता से व्याकुल हो उठी कि कहीं अन्न का एक दाना नहीं है, सर्वत्र अकाल है, 12 साल से वर्षा नहीं हुई है, कहां से कुछ लाऊं। भूख से पीड़ित होकर रोते कल्पते तथा निवार अन्न मांगते हुए अपने पुत्रों को देख देख करके उस पतिव्रता को महान कष्ट होता था। अपने बच्चों की क्षुधा पूर्ति में नहीं कर पा रही हूँ, कहीं से भी कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा, मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करूं, कहां जाऊं। मुख से आक्रांत पुत्रों को देखकर दुख से व्याकुल होकर वो सोचने लगे, इस समय नरेश भी नगर में नहीं है, अतः अब मैं किससे मांगू अथवा कौन सा उपाय करूं। यहां मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है, मेरी पतिदेव भी इस समय मेरे पास नहीं है, और ये बालक तो बार बार रोए ही जा रहे हैं, क्योंकि भूख लगी है, भूखे हैं, पीड़ित हैं, मैं क्या करूं। अब मेरे जीवन को धिक्कार है। धनहीनां च मां त्यक्त्वा तपस्तप्तुं गते पति न जानाति समर्थोऽपि दुःखितां धनवर्जिताम्। मैं धन रहित हूँ ऐसा जानते हुए भी मुझे छोड़कर मेरे पति देव तप करने के लिए चले गए। समर्थ होकर भी वे इस बात को नहीं समझते कि धन के अभाव में मैं कैसे कैसे कष्ट भोग रहे हैं। बालानां भरणं कीन करोमि पतिता बिना मरिष्यन्ति सुता सर्वे क्षुधया पीड़िता मृषम्। एकं सुतं तु विक्रीय द्रवेण कीता पुनः पालयामि सुतानन्यने विहितो विधि। पति की अनुपस्थिति में अब मैं किसकी सहायता से बालकों का भरण पोषण करूं। अब तो भूख से तड़प कर मेरे सभी पुत्र मर जाएंगे। अतः अब एक ही उपाय बचा है, केवल एक ही साधन शेष है। मुझे एक ही उपाय सूझ रहा है कि इनमें से एक पुत्र को मैं बेचकर जो कुछ भी धन प्राप्त हो जाए, जो भी मिले उस धन से अन्य पुत्रों का पालन पोषण तो करूंगा। मन ही मन इस तरह का संकल्प करके आपने हृदय को कठोर बार कर वह साध्वी एक पुत्र के गले में कुश की रस्सी बांध करके घर से निकल पड़ी। जब मैं मुनि पुत्री शेष पुत्रों के रक्षार्थ अपने और मझले पुत्र के गले में रस्सी बांधकर उसे लेकर अपने घर से निकली, तभी उसके कुछ दूर जाने पर दृष्टा सत्यवती नार्ता तापसी शोक संयुता प्रपच्छ निप्तिस्तां तु किं चिकीर्षसि शोभने। रुदन्तं बालकं कंठे बद्धानैषि काधुना किमर्थं चारु सर्वांगी सत्यं ब्रूहि ममाग्रते।
राजकुमार सत्यव्रत ने उस शोक संतप्त तथा घबराई हुई तपस्वी को देख लिया और उससे पूछा, हे शोभने, आप क्या करना चाहते हो? हे सर्वांग सुंदरी, आप कौन हैं और इस रोते हुए बालक के गले में रस्सी बांधकर किस लिए इसे खींचती हुई लेके जा रही है? ये सब आप मेरे समक्ष सच सच बताए। उसकी बात सुनकर वो ऋषि पत्नी कहने लगी, हे राजकुमार, मैं ऋषि विश्वामित्र की पत्नी हूँ और ये मेरा पुत्र है। विषम संकट में पड़कर मैं अपने और इस औरत पुत्र को बेचने के लिए जा रही हूँ। हे राजा, मेरे पास अन्न नहीं है और मेरे पति मुझे छोड़ करके तपस्या करने के लिए कहे गए हैं। अतः भूख से व्याकुल मैं अब अपने शेष पुत्रों के भरण पोषण के निमित्त इसे बेचूंगी। राजोवाच, पतिव्रते रक्ष पुत्रम दास्यामि भरणं तव, तावदेव पतिस्ते अत्र वनाच्चैवागमिष्यति। वीक्षितवाश्रमाभ्यासे भक्ष्यं किञ्चिन्निरन्तरम् बन्धयित्वा गमिष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। राजा कहने लगे, हे पतिव्रते, आप अपने पुत्र की रक्षा करें। जब तक आपके पति वन से यहाँ वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपके भरण पोषण का प्रबंध कर दे रहा हूँ। मैं आपके आश्रम के समीप वाले वृक्ष पर कुछ भोग्य सामग्री प्रतिदिन बांध कर चला जाया करूंगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। राजकुमार के यह कहने पर विश्वामित्र की भार्या अपने पुत्र के गले से रस्सी खोलकर अपने आश्रम की ओर लौट गई। गला बंधने के कारण उस बालक का नाम गालव पड़ गया और वे महान तपस्वी हुआ। अपने आश्रम में जाकर वे बालकों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार सत्यव्रत भी आदर और दया से परिपूर्ण होकर के उन्हें विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण करने लगे। वे अन्य भोज्य पदार्थों को लाकर विश्वामित्र के तपोवन के समीप वाले वृक्ष पर बांध दिया करते थे और ऋषि पत्नी प्रतिदिन उसे ला करके अपने पुत्रों को देते थे। वे उत्तम भोज्य पदार्थ प्राप्त करके उसे परम तृप्ति मिलती थी। राजा अरुण के तपस्या करने के लिए जाने के बाद महर्षि विष्णु अयोध्या नगरी के संपूर्ण राज्य तथा अंतःपुर की भली भांति रक्षा करने लगे। धर्मात्मा सत्यव्रत भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सदा नगर के बाहर ही रहते थे तथा वन में पशुओं का आखेट किया करते थे। सत्यव्रतो है कस्मात् कस्यचित् कारणान्नृपे विशिष्टे च अधिकं मन्युं धारयामास नित्यदा। सज्जमानं वने पित्रा धर्मेष्ठं च प्रियं सुतं निवारयामास मुनिर् विशिष्ट कारणेन। अकस्मात एक समय राजकुमार सत्यव्रत किसी कारण महर्षि विशिष्ट के प्रति अत्यधिक कुपित हो उठे और उनका यह कोप निरंतर बढ़ता ही गया। वे बार बार ये सोचते कि जब मेरे पिता राजा अरुण मुझे धर्म परायण तथा प्रिय पुत्र का त्याग कर रहे थे, उस समय मुनि विशिष्ट ने उन्हें किस कारण से नहीं रोका।
पाणिग्रहण मंत्राणाम निष्ठा सत्या सप्तवी पदे जाननपि स धर्मात्मा विप्रदारा परिगृहे कस्मिन् दिवसे अरण्ये महाभावे महीपति विशिष्टे चैगाम दोग्धीर पश्यद अनुमध्यकाम। सतपदी होने के अनंतर ही विवाह के मंत्रों की पूर्ण प्रतिष्ठा होती है। जब मैंने सतपदी के पहले ही कन्या का हरण कर लिया तो वे विवाहित विप्र स्त्री का हरण हुआ ही नहीं। ये सब जानते हुए भी धर्मात्मा विशिष्ट ने उन्हें ऐसा करने से क्यों नहीं रोका? किसी दिन वन में आखेट के लिए सत्यव्रत को कोई भी मृग नहीं मिलने पर वे घूमते घूमते वन के मध्य में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने मुनि विशिष्ट की दुधारी को देखा, उस पर दृष्टि पड़ी। भूख से पीड़ित रहने तथा मुनि विशिष्ट पर कुपित होने के कारण अज्ञान पूर्वक राजकुमार सत्यव्रत ने एक दस्यु की भांति, एक चोर की भांति उसका वध कर डाला। सत्यव्रत ने मेरी दुधारू गाय को मार डाला है, यह जानकारी होने पर मुनि विशिष्ट ने कुपित होकर उसे कहा, हे दुर्मात्मन, पिशाच की भांति गाय का वध करके ये तुमने कैसा पाप कर डाला है। उन्होंने शाप देते हुए कहा, गोवध विप्रभार्या के हरण और पिता के भयंकर कोप त्रिशंकुरिति नामना में भुवि ख्यातो भविष्यसि पिशाच रूपम आत्मानं दर्शन सर्वदेहिना। पिता के भयंकर कोप, विप्रभार्या के हरण, गोवध, इन तीनों के कारण तुम्हारे मस्तक पर तत्काल 3 गहरे शंकु पाप चिन्ह पड़ जाए। अब सभी प्राणियों को अपना पैशाचिक रूप दिखाते हुए तुम संसार में त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। इस तरह वो सत्यव्रत त्रिशंकु हो गया। व्यासवाच एवं शब्दो विशिष्टेन तदा सत्यव्रतो निभे चचार चैतपस्क्रीवम् तस्मिन्नेवाश्रमे स्थिते कस्माच्चिन्मुनिपुत्रा तु प्राप्य मंत्रम् अनुत्तमम् ध्यायन् भगवतीं देवीं प्रकृतिं परिमां शिवाम्। जी बोले, हे जनमेजय, तब मुनि वशिष्ठ से इस तरह शापग्रस्त होकर के राजकुमार सत्यव्रत ने उसी आश्रम में रहते हुए कठोर तपस्या की। किसी मुनि पुत्र से श्रेष्ठ देवी मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके परम कल्याणमयी प्रकृति स्वरूपी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए वह सत्यव्रत उस मंत्र का निरंतर जप करने लगा। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्राम संहितायां सप्तम स्कंदे सत्यव्रत आख्यान वर्णम नाम 10मो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।